तो आज हम यहाँ पर भगवान संभवनाथ का स्तवन पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि पहली गाथा के अंदर पहले श्लोक में अकल स्वरूप ऐसे देवचंद्र जी यूज द वर्ड एंड अगेन इन द सिक्स्थ गाथा they use the different word amala and vimala. Can you understand the meaning of these three words? You say what type of different three words है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है और किस स्वरूप से परमात्मा को समझे पहचाने। तो ये मुख्य हेतु समझाया है। ये भगवान के दोनों स्वरूप जो है जिस तरह से ये और ये दोनों स्वरूप भगवान के जो है कैसे अकल स्वरूप है। अकल स्वरूप का मतलब बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, आई कांट अंडरस्टैंड इट। मेरी बुद्धि के बाहर की चीज है भगवान, आपका स्वरूप समझ में ही नहीं आवे ऐसा स्वरूप है। तो क्यों ऐसा है, इसके लिए अमल स्वरूप नाम दिया है। एक तो पहली बात यहाँ पर देख लेंगे आप, अमल का अर्थ क्या है। अच्छा, जिनको लोगस बरोबर आता है वो समझ सकेंगे। विहुय रय मला, मल शब्द है। अब मल शब्द किसके ऊपर है, शरीर के ऊपर। जैसे मैल जमता है, आत्मा के ऊपर भी तो मैल जमता है। बस फर्क इतना है कि ये जो आप देख रहे हैं आत्मा, और इस आत्मा के ऊपर जो कर्म का मैल जमा है, इसको यहाँ पर नाम दिया है, ये है मल। अब कौन सा मल है, कर्म मल है। तो ऐसा जो कर्म का मैल आत्मा पर लगा है और हमको आज दिन तक इस कर्म के मैल का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हमने हमेशा प्रयत्न किया है, शरीर के ऊपर का मैल दूर करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा के ऊपर के कर्म मल की तो हमने चिंता ही नहीं की था। और ये है कर्म मल। अब भगवान कैसे शब्द का प्रयोग किया, अमल, जिसने अपने कर्म का मल अर्थात मैल जो है निकाल दिया है। इसलिए लोगस में एडजेक्टिव दिया है विहुय रय मला, जिसने कर्म रूपी रज मल को धो दिया है, ऐसे है भगवान। तो यहाँ पर ये हमारे साथ में है। अब मुझे भी क्या करना है, लोगस के हिसाब से कर्म के रज मैल को धोना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। साध्य यही है। अभी साध्य को साधना है। मेरे में ये सत्ता में पड़ा है, दैट इज माय उपादान। उपादान है मेरे अंदर पड़ी हुई पात्रता है। अब उस पात्रता को मुझे प्रकट करनी है। मुझे उपादान को प्रकट करना है, तो भगवान को मैंने क्या बनाया है, मैं अपने आप में अगर मेरा जो है उपादान है, अब ये प्रकट करने के लिए भगवान को मैंने निमित्त कारण बनाया। अब भगवान को अगर मैं निमित्त कारण बना रहा हूँ, तो एक आलंबन जो है, ऐसा निमित्त अगर मुझे मिल जाए तो बात बहुत अच्छी बन जाए। कल भी हमने यही बात की थी, भगवान को माने बिना मोक्ष प्राप्त होना संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान बने बिना आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। भगवान बनना जरूरी नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब साधु बनकर करिए, उपाध्याय बनकर करिए, आचार्य बनकर करिए, पद और पदवी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट द मेथड, सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्म का नाश हो, यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब उसके लिए करना क्या साहब, अब क्या करें। तो यहाँ पर साफ शब्दों में कह रहे हैं, एक बार प्रभु वंदना रे आगम रीते था, कारण सत्य कार्य नीरे सिद्धि प्रतीत करा। हे भगवान, एक बार अगर आपको मेरे अंतरकरण से सही भाव से शास्त्रोक्त वंदना हो जाए, शास्त्रों में आगम में जो लिखा है,
आगम शास्त्रों में बताया है, ऐसे भगवान को वंदना करिए, ऐसे भावों से भगवान को वंदना करिए। अगर ऐसी वंदना एक बार हो जाए, ऐसा एक बार क्यों, ऐसी बात क्यों की है इन्होंने? कोई एक बार की शास्त्रोक्त वंदना इतनी हाई पावरफुल रहेगी कि मेरे कर्म का क्षय हो जाएगा और मैं जो है मुक्त हो सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिन तक हम जितनी वंदना कर रहे हैं उसका क्या हुआ? इज इट राइट और रॉन्ग? तो 8 दिन तक हम जो वंदना करते रहे वो अपने स्वार्थ की वंदना करते रहे। मेरा दुख टले, मुझे सुख मिले, मुझे सुख चाहिए, मेरा विघ्न टले, मेरा संकट टले, मेरा दुख टले, बस इसी बातों में हम 8 दिन तक वंदना करते रहे, ऐसे ही भावों में हम करते रहे। लेकिन हे प्रभु, 8 दिन तक भी मेरा उपादान प्रकट करने के लिए आपका आलंबन रूप निमित्त जो है वो अभी तक मेरे भाव में ही नहीं आया। मेरे कर्मों का क्षय हो, सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्मों का नाश हो, मैं आपको वैसा देख लूं, मैं भी वैसा बन जाऊं। आपके सर्व कर्म मल दूर हो चुके हैं और आप वितरागी, सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, अनंत गुणी, अनंत ज्ञानी बन चुके हैं। ये अभी तक मेरी बुद्धि में समझ में आया नहीं। मैं तो यही समझ रहा हूँ दुनिया में बहुत भगवान है, वैसे आप भी हो। दुनिया में सैकड़ों जात के भगवान है, वैसे आप भी हो। कोई किसी के विघ्न टाल रहा है, कोई किसी के संकट टाल रहा है, कोई किसी के दुख टाल रहा है, कोई किसी के आपत्ति टाल रहा है, कोई किसी की इच्छा पूर्ति कर रहा है, कोई किसी के मनोरथ पूर्ण कर। ये सारे जो भगवान के स्वरूप जो मुझे बाहर से मिले हैं, तो मैं तो भगवान को वैसे ही समझ रहा हूँ। अभी तक मैंने कभी आगम शास्त्रों में जो भगवान का सही स्वरूप लिखा है वो मैं समझ ही नहीं पाया, वो मैं जान ही नहीं पाया, वैसा मैं भगवान को मान ही नहीं पाया। इसलिए 8 दिन तक मेरी सारी वंदनाएं जो है, जितनी भी वंदनाएं मैं करता गया, वो सारी मेरी वंदनाएं शुद्ध नहीं हुई, स्वार्थ भरी हुई, सुख दुख के हेतु वाली रही। मैं भगवान को सही स्वरूप में पहचान नहीं पाया। अब जैसे भगवान है, जैसे भगवान की आत्मा है, ठीक वैसे मेरी आत्मा है। मैं भी तो वैसा ही हूँ, आप भी तो भगवान कल मेरे जैसे ही तो थे। भक्त भगवान को क्या कह रहा है? ये भक्त है, मैं भक्त हूँ, ये भगवान है और ये साध्य है हमारा। भगवान भी आखिर कहाँ गए हैं? शिवराज, मोक्ष को प्राप्त। मुझे भी आखिर कहाँ जाना है? अब इसको अलग अलग नाम से पुकारा यहाँ पर। इसी को आपने सिद्ध कहा, इसी को आपने साध्य कहिए, इसी को आप कार्य कहिए। हे भगवान, ये जो आपका जो कार्य था आपने तो साध लिया और आप परिपूर्ण कार्य से पूर्ण बन चुके हैं। अब मेरे में आप मेरे लिए क्या है? आप मेरे लिए साधन रूप हो, कारण रूप हो, मुझे मेरा कार्य साधना है। थोड़ी देवचंद्र जी की स्पिरिचुअल लैंग्वेज कैसी है, उनका स्पिरिचुअल एंगल क्या है, वो आपको एक बार समझ लेना चाहिए। और हम समझ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आ जाएगा सब। तो ये जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज बनाया, मैंने भगवान से संसार के सुखों की अपेक्षा रखी, साधन सामग्रियों की अपेक्षा रखी, स्वार्थ बुद्धि रही, मैं मेरे सुख दुख कहता ही रहा। मैं भगवान को पहचान ही नहीं पाया कि भगवान ऐसे ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी है और इस प्रकार के वितरागी, केवली, केवल दर्शनी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी आदि है। मैं भगवान को नहीं पहचान पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? मेरा मिथ्यात्व, मेरी ब्लाइंड फेथ मेरे सुख दुख तक सीमित रही। उस दायरे से आगे मुझे भगवान को मानने ही नहीं दिया, जानने ही नहीं दिया। मैं भगवान को नहीं पहचान पर सका।
इसलिए जो छठी गाथा में शब्द क्या लिखे हैं, प्रभु पढ़े प्रभु बोल खीरे। पहली बात ये करिए, भगवान को भगवान के सही अर्थ में पहचानना। आपको कैसे भगवान चाहिए नरेंद्र जी? पहले ये बताइए कि आपको कैसे भगवान पसंद है। आपको भगवान की पसंदी पर आपको भगवान चुनना है? बाजारू वस्तु है क्या? महिलाएं साड़ी का सिलेक्शन करती है, वैसे बाजार में आप भगवान का सिलेक्शन करेंगे? नहीं गुरुदेव। आपको जो पसंद आए वो आपके लिए सही भगवान है। नहीं इस सिलेक्शन का विषय है क्या यहाँ पर भगवान? नहीं। प्रभु पणे प्रभु ओलखेरे, अमल विमल गुण गेह। आप इनके वर्डिंग्स देखिए देवचंद्र जी, जो वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं, मुझे मेरे को चाहिए वैसे भगवान, अब मुझे नहीं ढूंढना है। भगवान 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 के रूप में है। भगवान मेरे लिए भगवान नहीं बने हैं, मेरे कारण वो भगवान नहीं बने हैं। मेरे दुखों को टाला इसलिए वो भगवान बन गए जी नहीं। आपके लिए भगवान नहीं बने, आपके कारण वो भगवान नहीं है। आप मानो या ना मानो, भगवान अपने सर्व मल कर्म मल को क्षय करके भगवान बने हैं। विमल, भगवान निर्मल स्वरूप में आत्मा को कर्म रहित करके विमल निर्मल बन करके वो भगवान बने हैं। उन्होंने अपने सर्व कर्मों का क्षय करके आत्मा का शुद्ध पूर्ण सिद्ध स्वरूप प्रकट कर लिया, तब जाकर वो भगवान बने हैं। भगवान आपको ये नहीं कह रहे कि आप मुझे मानो। भगवान आपको नहीं कह रहे कि आप मेरे नाम की माला फेरते ही रहो। दुनिया में दूसरे धर्म के भगवान कह रहे, वहां पर ये बातें हैं कि वो सब ये कह रहे भगवान को ऐसे तरीके से इस स्वरूप में मानना करना उनके लिए सब बातें हैं। वो कह रहे हैं कि माम एक शरणम ब्रज, आप बस सिर्फ मुझे ही मानोगे, आप सिर्फ मेरी शरण में रहोगे। सब धर्मों ने अपनी अपनी जो दुकानदारी है वो बिल्कुल सेट कर ली है। सब धर्मों ने अपनी अपनी ऐसी दुकानदारी बनाई है, ऐसी दुकानदारी बनाई है कि मेरी दुकान पर आया हुआ ग्राहक बाहर नहीं जाएगा। अब वो भगवान के मुंह से बुला रहे हैं, वो लोग जो है भगवान के मुंह से कहला रहे हैं। भगवान उनको ये कह रहे हैं बस तुम सिर्फ मेरी शरण में रहोगे, अब मेरे को छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम सच्चे भक्त हो, तुम मेरे को मानते रहोगे, मेरे नाम की माला जपते रहो। बस तुम कुछ भी करो सब मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ कर लूंगा। अब ये बातें इंडिया के अंदर हम मिक्स कल्चर में रहते हैं, इसलिए दुनिया की ऐसी बातें हमको भी बहुत स्वीट लगती है, बड़ी मीठी मीठी लगती है। लेकिन महावीर स्वामी ने थ्रू आउट द लाइफ अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं कहा। पार्श्वनाथ ने नहीं कहा, आदिनाथ ने नहीं कहा। अब आप यहाँ कहो कि नहीं ये आदिनाथ के भक्त हैं, ये दूसरे भगवान को नहीं मानेंगे, ये पार्श्वनाथ के भक्त हैं, ये और किसी को नहीं मानेंगे, ये महावीर स्वामी के भक्त हैं और किसी को नहीं मानेंगे। अब लोग तो इतनी ब्लाइंड फेथ में हैं कि उनको ये कहा जाए कि आप गौड़ी पार्श्वनाथ को मानिए, आप चिंतामणि पार्श्वनाथ को मानिए, आप जो है अजाहरा पार्श्वनाथ को नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ जो है संकेश्वर पार्श्वनाथ को, ये वही मेरा करते हैं, वही मेरा सब काम करते हैं, मैं संकेश्वर पार्श्वनाथ। अब इन ब्लाइंड भक्तों को ये मालूम नहीं है कि शंखेश्वर तो शंखपुरी के गांव से बना हुआ एक एडजेक्टिव है, अजाहरा ये एडजेक्टिव है, गुड़ी जी ये एडजेक्टिव है, चिंतामणि ये एडजेक्टिव है, हिस्टोरिकल एविडेंस है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के 108 के ऊपर उनके ऐतिहासिक नाम बन चुके हैं, एडजेक्टिव लग चुके हैं, बट पार्श्वनाथ इज वन एंड द सेम। पार्श्वनाथ तो वही है, एक ही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ब्लाइंड फेथ वाले कहते नहीं 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 नहीं,
मैं तो सिर्फ शंकेश्वर पार्श्वनाथ को ही मानूंगा, मैं और किसी को नहीं मानूंगा। अब उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान के शुद्ध स्वरूप से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने सुख दुख के स्वार्थ से मतलब है और दुनिया के किसी से कुछ मतलब। अब आप सोचिए, जब वो पहला स्टेप ही क्रॉस न कर सके, मिथ्यात्व में से बाहर निकलकर सम्यक दर्शन में नहीं आएगा, वो जिनेश्वर परमात्मा का यथार्थ शुद्ध स्वरूप कैसे पहचानेगा, कैसे समझेगा, कैसे? भगवान मेरे शरीर के लिए है कि भगवान मेरी आत्मा के लिए है? भगवान मेरे परिवार के सुख के लिए है कि भगवान मेरी आत्मा के लिए है? भगवान मेरी यश कीर्ति के लिए है कि भगवान मेरे आत्मा के लिए है? भगवान मेरे सुख दुख के लिए है कि भगवान मेरे कर्मक्षय के लिए है? भगवान मेरे मोक्ष के सहायक साधन निमित्त है या भगवान मुझे सांसारिक सुख साधन सामग्री के लिए है? पहले ये 50 प्रश्न आप लिखो और पहले इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करो कि भगवान को आपने किस रूप में माना है, आपको भगवान किस प्रकार के चाहिए, कैसे चाहिए और भगवान है कैसे। आज तो ये परिस्थिति हो जाए कि महाविद्य से सिमंदर स्वामी हमारे सामने यहाँ आकर उपस्थित हो जाए तो भी मैं नहीं मानूंगा। नहीं, मैं तो शंकेश्वर पार्श्वनाथ को मानता हूँ। आप कौन हो? आप शंकेश्वर पार्श्वनाथ हो क्या? नहीं नहीं, तो आप जाइए, आप मेरा काम नहीं करें, आप जाइए, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं। अब ऐसे भक्तों को क्या करना था? ऐसे भक्त जो है वो तो सिमंदर स्वामी घर पर आ जाए तो भी वापिस भेज देंगे। पहले भक्त को अपना स्पिरिचुअल माइंड बनाना पड़ेगा, आध्यात्मिक मानस बनाना पड़ेगा, अपना एक एंगल उसको सेट करना पड़ेगा, तो जाकर संभावना बनेगी। नहीं तो ऐसे असली शुद्ध भगवान हाथ में आकर के भी चले जाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू भी आप नीचे ही कर रहे हो। ये बात है। एक एक रास्ते के ऊपर वेंडर जो होते हैं वो लोग जो है एक आइटम बेच रहा था, उसके पास 50 आइटम, तो उसको क्या चिल्ला रहा था, प्लीज टेक एनी आइटम विद ओनली ऑफ द 50 पैसा। आप लीजिए कोई भी आइटम लो, सब आइटम लो 50 पैसा, सब आइटम लो 50 पैसा, बिकॉज ही इज ऑन द रोड। अब वो रोड के ऊपर अपना माल बेच रहा था। एक सज्जन आया, वो पूछ रहे, भाई साहब 50 पैसे में आप दे रहे हो, चलो तो ये लो 50 पैसे, आप दो सब माल। उन्हीं बोले आप सब माल एक एक खरीदो और फिर सबके 50 पैसे। बोले मेरे को जिसकी जरूरत है वही करूंगा, तो निकली क्यों करूंगा? तो बोले फिर आप, मैंने क्या बोला है, सब लोगे एक एक आइटम सब लो तो 50 पैसे मैं आपको दूंगा। वो बोलता है नहीं, मुझे सब आइटम नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक ही है। तो बोला ठीक है 50 रुपए दो। बोले आप तो 50 पैसे बोल रहे हो ना? वो बोल रहा है हाँ मैं 50 पैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन सब में से एक एक आइटम लोगे तो, नहीं तो मैं क्यों दूं? वो साफ बोल रहे हैं। और इधर जो है वो साफ अपनी तरह से क्या, वो ये कह रहा है कि आप 50 आइटम लोगे 50-50 पैसे की, तो मेरे को जो है बरोबर परफेक्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, मुझे क्या कमाई। आप एक ही आइटम लो तो 50 रुपए के मैं 50 पैसे में क्यों दूं आपको? हमने भी कुछ ऐसा ही कर रखा है, हमने भी दुनिया के 50 भगवान मान कर रखे हैं। एक भाई साहब को मैंने पूछा, एक थाल इतना बड़ा फूलों का थाल लिया है और उसमें कुछ बोलिए कुछ बोलिए, कुछ पीले है कुछ ये है, ये क्यों अलग अलग आपने फूल लिए सर? वो बोलता है कि ये फूल जो है महादेव जी को पसंद है, मैं उनको चढ़ाऊंगा। ये फूल गणपति को चढ़ाऊंगा, ये फूल हनुमान जी को चढ़ाऊंगा, और ये पार्श्वनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान को तो कोई भी फूल चल जाता है, लेकिन ये जो अलग अलग भगवान है इनको अगर इसका फूल उनको चढ़ा दिया तो वो नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा ये कैसी बात है भाई साहब, भगवान को फूल से क्या ले देना, उनको राजी नाराजी से क्या मतलब है? मैंने कहा आप भगवान को क्या समझ रहे हो, आप कैसा समझ रहे हो? अभी तक उनकी समझ ही क्लियर नहीं है साहब।
तो वो बोलता है देखो मैं रोज 10 मंदिर जाता हूँ, मैंने 10 जात के फूल लिए हैं, ये स्पेशली येलो कलर के पीले फूल मैं खास पर्टिकुलर गणपति को ही चढ़ाता हूँ, ये हनुमान जी को ही चढ़ाता हूँ, ये शंकर जी को ही चढ़ाता हूँ, ये अंबिका देवी को ही चढ़ाता हूँ, बाद में जो है पार्श्वनाथ भगवान के बाद। क्यों भाई साहब वो बोलते इधर मेरी बेटी की शादी के लिए मैं गणपति को चढ़ता हूँ, बेटे की शादी के लिए मैं इनको चढ़ता हूँ, एक बेटी की शादी हो गई उसको संतान नहीं है उसके लिए मैं वो चढ़ा रहा हूँ, एक मेरे बिजनेस के लिए चढ़ा रहा हूँ, एक मैंने कहा क्या ये सब जगह। अरे भाई साहब देखो कोई ना कोई तो भगवान खुश हो जाएंगे साहब। अब उनको जो पसंद है उनको जो प्यारा है उनका फूल उनको चढ़ा रहा हूँ, कोई ना कोई भगवान तो खुश हो जाएंगे मेरे ऊपर। बोल दिया सब वो पूजा कर रहा है, 10 मंदिर में जा रहा है, 10 जगह फूल चढ़ा रहा है। मैंने कहा कितने वर्षों से कर रहे हो? बोले 10 वर्ष तो हो गए साहब। अभी तक क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं हुआ, न बेटे की शादी हो रही है न बेटी की शादी हो रही है, न पहले वाली बेटी जो शादी करके गई उसको संतान भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? महाराज आप बताइए मैं और कुछ करूं क्या? मेरे को एक मैंने अभी तक इतने 10 भगवान जिसने जिसने बताए तो मैंने 10 रखे, अब आप बोलो तो मैं एक दो और बढ़ा दूं सब। मैंने कहा भाई साहब और जितने मिलेंगे सबके पास यही करेंगे, जितने आएंगे जितने मिलेंगे सबके पास यही बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। बोले महाराज क्या कर सकता हूँ और मेरे पास है ही क्या सा। मैं बम्बई के अंदर एक बार चौपाटी में था तो एक वृद्ध माता जी आए, उन्होंने कहा कि महाराज कोई मंत्र आपने मनाए? मैंने कहा अभी तक आप कितने महाराजों से मंत्र ले चुके? तो उन्होंने पूरा लिस्ट निकाला, मेरे पास 25 आचार्य श्री के लिस्ट है, मैंने उनसे वो मंत्र लिया, इनसे वो मंत्र लिया, इनसे वो मंत्र लिया, इनसे। मैंने कहा फिर मेरा नंबर क्यों लगाते हो बीच में, मेरे को क्यों पकड़ा है आपने, मैं तो आचार्य नहीं हूँ। नहीं बोले यार तो जो भी महाराज आए हर सबसे मैं एक एक मंत्र लेके करती रहती हूँ। तो मैंने कहा इतने क्यों इकट्ठे की? तो फिर શું કરો પણ જે આપીને જાય છે એનાથી કઈ વળતું તો છે નહીં, તો પછી એ મંત્ર મૂકીને હવે કોઈ મહારાજ આવે તો બીજું લો, फिर वो जाएंगे तो फिर और किसी के पास से तीसरा लाना। मैंने 25 मंत्र तो इकट्ठे कर लिए। बोले अब कितना कौन सा गिन रहे हो? હવે શું કરું પણ કઈ વળતું જ નથી, કઈ થતું જ નથી તો શું કરવા, એટલે તો તમારી પાસે આવી છું કે તમે કહો શું કયો મંત્ર કરું? मैंने उनको बोल दिया, मैं तो बहुत छोटा था, मैंने कहा भाई मैं तो आचार्य नहीं बहुत छोटा हूँ। मैंने कहा माता जी आप सब छोड़ के एक नवकार मंत्र गिनो, सब पारो पड़ा सो। તમે તો ગાંડા છો, હું હવે નવકાર ગણું કઈ? મને એની ટેવ થઈ ગયા, આખી જિંદગી તો નવકાર ગણ્યું, કઈ વળ્યું તો છે નહીં, હવે તમે ફરી મને નવકાર ગણવાનું કહો છો? જાઓ હવે હું તમારી પાસે બીજી વાર આવીશ જ નહીં। आप लोगों को थोड़ा गुजराती नहीं समझ में आएगा लेकिन उनकी लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो उन्होंने तो साफ कह दिया माता जी। मैंने कहा बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हुआ। चलिए नवकार के प्रति उनको जो है इतना दुर्भाव हो गया, इतना अभाव हो गया, શું મળે છે સાહેબ, શું થાય છે નવકારથી? હવે જન્મથી તો કરતા આયા છે, મા બાપે કીધું તોય કરે ને હવે 70 વર્ષની ઉંમરે તમે પાછું નવકાર કહો છો? હવે કોઈ પાવरफुल તમારી પાસે નથી તો ના પાડો ને। પણ मैंने कहा इतने आचार्य ने सब आपको दिया, वो एक भी पावरफुल नहीं है। बस आपका काम न हो तो वो पावरफुल नहीं है, वो भगवान में कोई दम ही नहीं है साहब। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है माँ जी। मैंने कहा ऐसे ही करते करते कहीं आप पागल तो नहीं हो जाओगे? क्योंकि अर्धी तो થઈ જ ગઈ છો, હવે બાકી શું રહ્યું છે? આટલું તો ગાંડપણ આવી જ ગયું છે। मैंने कहा भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट बहुत गलत हो जाएगा आपका, आप बस सब छोड़ के नवकार गिनो। तो उन्होंने मेरे को ही पागल कह दिया, महाराज गांडा થઈ ગયા છે, હવે મને 70 वर्ष से नवकार करवानो કહે છે। मैंने कहा भाई ठीक है चलो हाथ जोड़ता हूँ, नमस्कार करता हूँ आपको। और क्या करेंगे सोचिए, जब आप एक भी मंत्र की साधना के अंदर वो निष्ठा ही नहीं है, आपको वो सत्य आपको समझ ही नहीं पा रहे हो, सबको पावक पढ़ाशनु का पर्पस क्या रखा है अंदर, जब वो बात ही नहीं आपको दिमाग में बैठ रही है, आप अपना
हेतु लेकर के चलते रहे, नहीं हुआ, आपने ना कह करके छोड़ दिया। क्या मतलब रहा, क्या मतलब है? ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी साहब, कुछ भी नहीं होगा फिर तो यहाँ पर जो हमको ये बात की है कि प्रभु पणे प्रभु ओल खेरे, अमल विमल गुण गेह। वास्तव में भगवान को भगवान के स्वरूप में ही मुझे समझना है। मेरे मापदंड से, मेरी बुद्धि से, मेरे स्वार्थ से, मेरी इच्छा से मुझे भगवान को न तो समझना है, न जानना है, न मानना है। ओरिजिनली रियली भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, ये स्वरूप मुझे समझना है। मुझे इतना जानना है बस, मुझे और किसी बात से कोई मतलब नहीं। अब ये कौन करेगा, सब ये कौन समझेगा? इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया, प्रभु पढ़े प्रभु ओलख। बस भगवान के रूप में हम भगवान के सही अर्थ में भगवान जिस तरह से भगवान बने उस रियल सेंस में मुझे भगवान को समझना है। और ऐसे भगवान को अगर मैं जान लूं, मैं पहचान लूं, अब उसके बाद जो है एक बार प्रभु वंदना रे आगम रीते जो था, ऐसे भगवान को पहचान लिया, समझ लिया। अब उसको वंदना करने की मेथड भी एक बार में शास्त्रोक्त लिया। अगर आगम शास्त्रों से मुझे एक बार वैसी वंदना करने का मौका मिल जाए, कैसे? सर्व पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्म का नाश करने की ऐसी भावना वाली जो है, अगर ऐसे ऐसे नवकार गिरने की एक बार अगर मुझे कोई निष्ठा मिल जाए तो मेरा काम, बस फिर तो मुझे कोई चिंता ही नहीं था। लेकिन अब ये लाना का से कारण सत्य कार्य निरे सिद्धि प्रतीत कराए, मैं उपादान कारण वाला हूँ, ये मेरा लक्ष्य कार्य है, तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, फिर तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। एक बार मतलब क्या हुआ, आज दिन तक जिंदगी भर हम बंधन ऐसे करते रहे और रिजल्ट नहीं आया। अब चाहता हूं कि 100 साल की इतनी बड़ी जिंदगी में एक बार अगर मैं ऐसे भगवान को पहचान करके ऐसे भगवान की वंदना अगर कर लूं तो मेरा काम। अब ये करे तो कौन करेगा? जन्म कृतार्थ तेहनो रे दिवस सफल पड़ता। सातवीं गाथा में लिख रहे हैं, एक बार ऐसे भगवान को मैं पहचान जाऊं, सही अर्थ में मतलब मुझे ऐसा सम्यक दर्शन हो जाए, और फिर आगम शास्त्र में लिखे अनुसार एक बार मैं ऐसी वंदना करूं, विशुद्ध भावों से, आत्मा के कर्म क्षय करने के लक्ष्य से अगर मैं एक बार ऐसी वंदना भगवान को कर लूं तो क्या कहते हैं, जन्म कृतार्थ तेहनु रे दिवस सफल पणता। उसका जन्म सफल हो जाएगा, उसका दिन भी सार्थक हो जाएगा, उसका 100 साल का मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। रिजल्ट बता दिया, फल भी बता दिया साथ में, और साथ में ये भी कि दिन भी सफल हो जाएगा आपका। आज का दिन और पूरा जीवन, दोनों की सार्थकता, दोनों की सफलता किसमें जोड़ी है? जन्म जगत शरण जिन चरण मेरे वंदे धरिय उल्लास। जगत के शरण रूप ऐसे अरिहंत परमात्मा, संपूर्ण जगत के लिए शरण दाता ऐसे तीर्थंकर परमात्मा है, और ऐसे तीर्थंकर भगवान जो जगत के शरण रूप है, सोचिए तो फिर वो उनके चरण की शरण मैं भी तो ग्रहण कर लूं सर। आपको भी तो मालूम होगा, गीत कभी सुना होगा, जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं, जिन तेरे चरण की शरण। बहुत अच्छा छोटा सा स्तवन है, लेकिन कभी कभी आप इसको भी सुनिए। हे जिनेश्वर परमात्मा, बस मैं आपके चरणों की शरण,
यहाँ देवचंद्र जी जो शब्द वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं, जगत शरण चरण जिन राज, हे भगवंत, अब जगत के शरण रूप ऐसे जिनेश्वर भगवान के चरण में जो है वंदे धरिय बहुमान, अब ऐसे निमित्त कारण परमात्मा के प्रति आप अपने हृदय में फुल रिस्पेक्ट, पूरा आदर सद्भाव पूज्य भाव लाकर वंदना करिए। वंदे धरि बहुमान, इतना पूज्य भाव प्रकट हो जाए, इतना रिस्पेक्ट प्रकट हो जाए, इतना आपके दिल में आदर भाव प्रकट हो जाए, और ऐसे आदर भाव से आपकी वंदना अगर हो जाती है, फिर आप रिजल्ट देख लो क्या आता है। लास्ट, अब 8वीं लास्ट गाथा में भी यही बात कर रहे हैं। निज सत्ता निज भाव तेरे गुण अनंत अनूठा, अब अपने आत्मा में किन गुणों की सत्ता है, मैं अपनी आत्मा की बात कर रहा हूँ। हे भगवान, अब मेरी आत्मा में दो गुण पड़े हैं, जिन जिन गुणों का वास मेरे में पड़ा है, तो जो भगवान के अंदर, इनके अंदर जो गुण पड़े हैं, ये है अनंत ज्ञान का गुण, ये मेरे में प्रकट हो जाए। ये अनंत दर्शन का गुण, ये मेरे में प्रकट हो जाए। ये अनंत चारित्र का गुण, ये मेरे में प्रकट हो जाए। अब ये अनंत वीर्य शक्ति का गुण, ये मेरे में प्रकट हो जाए। निज सत्ता निज भाव तेरे, निज मतलब अपने लिए बात चल रही है। ये कौन है, इनके लिए शब्द का क्या प्रयोग किया है, ये जिन है, और मेरे लिए क्या है, निज है। अब ये स्वरूप दोनों को साथ में जोड़ना है। जिन जो है उनका स्वरूप समझ में आ जाएगा तो मुझे निज स्वरूप भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन जब तक जिन स्वरूप भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, तो मेरा भी स्वरूप मुझे समझ में नहीं आएगा, ये बात निश्चित है। तो जो जिन स्वरूप है, जिनेश्वर परमात्मा का, मैंने क्या कहा, ये देखिए, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। जैसे इनकी आत्मा है वैसे मेरी आत्मा है। जैसे भगवान के गुण हैं वैसे ही मेरे गुण मेरी सत्ता में अंदर प्रकट है। बस फर्क कहाँ है, भगवान ने अपने गुण जो है वो कर्म आवरण हटाकर प्रकट कर लिए। मैंने अभी तक मेरे गुण प्रकट नहीं किए हैं, कर्म के आवरण में दबे हुए हैं। मैंने अभी तक कोई गुण प्रकट ही नहीं किया था। भगवान के तो गुण प्रकट हो चुके हैं, अब मुझे मेरे गुण प्रकट करने हैं। साहब, मैं करूं तो कैसे करूं? आप गुणलक्षी बने हैं, आपने भगवान को समझा है, भगवान को पहचाना है। भगवान को भगवान के गुणों से अगर आपने पहचाना है, तो ही आप अपनी आत्मा को पहचान सकोगे। अब आप मेडिटेशन करते हुए भगवान को देखिए, फिर अपनी आत्मा को देखिए। God is nothing but just like the huge and big mirror. भगवान एक शुद्ध दर्पण के रूप में है। मैं भगवान को देखने जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, भगवान मैं दर्शन कर रहा हूँ, भगवान के गुणों का दर्शन कर रहा हूँ, कि भगवान में मैं मेरी आत्मा के दर्शन कर रहा हूँ। मैं भगवान के अंदर मेरी आत्मा को या मेरे गुणों का दर्शन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ साहब, ये जब तक मुझे ख्याल नहीं आएगा, मैं परमात्मा को नहीं पहचान सकता। पहले एंगल बना लो, परम आत्मा पामर आत्मा, जिन जिनेश्वर निज निज स्वरूप, ये पहले दोनों के बीच का जो हेतु है वो पहचान लो। भक्त और भगवान के बीच में क्या लक्ष्य है? आपको खाली भगवान देखना है क्या? आपको खाली भगवान से मिलना है क्या? आपको खुद को भगवान बनना है? बोलिए बालकन, क्या तीन में से कौन सा आपका उद्देश्य है? सर जी, भगवान बनना है। बहुत बड़ी बात कर दी आपने तो। बोलो, इतनी बड़ी बात है सब। ज्योति बहन, आपको क्या है?
भगवान जोईने राजी, भगवान को देख लिया, देखने के लिए, जानने के लिए, मिलने के लिए। वो बोलते हैं विरह काल की वेदना, तो खाली भगवान मुझे तो आपको मिलना है, बस एक बार मुझे आपको देखना है। क्या लक्ष्य है आपका? एक बार देखना बड़ी बात है कि हमेशा के लिए खुद ही भगवान बन जाना अच्छी बात है। क्या लग रहा है नरेंद्र? हाँ, हमेशा के लिए भगवान बन जाना है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं साहब। चंद्रेश भाई, તમારે તો ખાલી જોઈને જ રાજી થવું છે કે આપણું કામ થયું એટલે ભયો ભયો પતિ ગયું, રામ રામ? नहीं साहब, लक्ष्य तो भगवान भगवान ही होई ना। अरे होए होए की बात ना करो। उन्होंने दो लक्ष्य जनों ने भगवान बोला भगवान तो उन्होंने दो जनों ने बोला है, उन्होंने होए होए की बात नहीं की है। लक्ष्य आप भगवान जनरल बात करो। आप तो एकदम जनरल होए न होए न होए न। अरे क्या होए છે? लक्ष्य ક્યારે भगवान હતું? ક્યારે ક્યારે હતું? હોય જ ને બોલો છો, गुजराती ચોખ્ખી बोलो છો तो હતું ક્યારે? પણ आपका है क्या प्रवीण जी, है क्या लक्ष्य है? हाँ कभी कि आज बना है कि है क्या? आज बना। आज बना, ठीक है चलो। आपका नरेंद्र जी कब था? 20 साल से लगा हूँ सब बाबूजी, उसी में लगा हूँ। अरे भाई साहब, था कि नहीं था? बना कि नहीं बना? एक स्टेप ऊपर उठकर आगे चले कि नहीं चले था? आगे आगे निकल रहे हैं बाबूजी, आगे ही जा रहे हाँ, हैं। अब ये स्वरूप है। हे भगवान, मुझे मात्र आपको मिलने की इच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मुझे मात्र आपको देखना है, इतनी ही बात नहीं है। मेरा संतोष इतने में पर्याप्त नहीं है। देखना और मिलना तो क्षणिक है, थोड़े टाइम के लिए है। देखना मिलना कितनी देर के लिए होगा, कितनी देर के लिए होगा साहब? तो यहाँ तो बहुत बड़ी बात है। नहीं भगवान, હું તમને नहीं મળું કે તમે મને नहीं મળો તોય ચાલશે। आप मुझे नहीं देखें, मैं आपको नहीं देखूं तो भी चलेगा। मुझे तो भगवान बनना है। लेकिन ये शब्द, ये वाक्य लेकर दुनिया के अगर किसी दर्शन, किसी धर्म, किसी फिलॉसफी में चले गए तो वहां सब जगह दरवाजे बंद है। सबने अपने अपने मार्केट में, सबने अपनी दुकान बंद करके रखी है। कोई भगवान बन ही नहीं सकते हैं। ऑलरेडी द गॉड इज रेडी। भगवान तैयार ही है। आप चले जाओ मार्केट से बाहर हट जाओ, आपको भगवान नहीं चाहिए। आपको भगवान बनने की बात है, आप निकल जाओ। बाकी के लोग तैयार है, आइए साथ, आप अभी 5,000 दीजिए तो वो बोलते हैं कि मैं आपको 2 मिनट में दर्शन कराता हूँ। तिरुपति गए हैं कभी? तिरुपति में 1000 आदमियों की भीड़ है और आप आ गए और आपको दर्शन जल्दी करना है तो पिछले रास्ते से ले जा करके 2 मिनट में आपको दर्शन करा दें। और वहां 2 मिनट रुकने देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आधी मिनट। फिर पीछे से धक्का लगाएंगे 2-4 लोग, चलो 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 आगे चलो। अब वो आधी मिनट के लिए बोलता है मेरे को 5,000 देकर पीछे के रास्ते से ले जाकर बीच में से भगवान को दर्शन करा दो। वो उनका रोज का बिजनेस है। आप कभी जाना वहां पर देखोगे, उनका पुजारियों का बहुत बड़ा बिजनेस। जो जानकार है वो अनुभवी है, समझेगा। तो यहाँ आप बोलिए भाई साहब, मुझे 5,000 नहीं, 5 पैसे की, मुझे तो भगवान देखने में राजी नहीं हूँ। मुझे भगवान मिल जाए उसमें भी मैं राजी नहीं हूँ। मुझे तो भगवान बनना है। अब इसके लिए पूरी मार्केट में कोई नहीं है, पूरे बाजार में कोई नहीं है। सिर्फ एक महावीर स्वामी ऐसे हैं कि आ जाओ भैया, भगवान बनना है। जो मैंने किया है, जिस तरह से मैं भगवान बना हूँ, मैं पूरी मेथड आपको सिखा देता। कोई व्यक्ति अपना बिजनेस बताता है कि अपने बिजनेस की सीक्रेट कोई किसी को बताएगा? प्रवीण जी आप बता दोगे? बोलो आप सब मिलकर जाओ हैदराबाद प्रवीण जी की दुकान पर, बोलो आप कैसे पैसा कमाते, आपकी सीक्रेट बताओ। कोई बताएंगे आपको? लेकिन ये महावीर स्वामी ऐसे है भाई, मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है, रास्ता खुला है।
देखो मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने पहले नैसार के भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, बाद में तीसरे भाव में मैंने दीक्षा ली, मेरी दीक्षा बिगड़ गई तो मैं आगे चला, फिर वापस मेरा सम्यक दर्शन चला गया तो फिर वापस लाया, फिर उसके बाद ऐसा किया वैसा किया, आखिर आते आते मेरे सब जन्म पानी में गए। 25वें जन्म में मैंने आकर तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया और 25वें जन्म में मैंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। अब मेरा रिजर्वेशन पक्का हो गया। अब वहां से मैं 26वें भाव में देवलोक में गया, वहां स्वर्ग के संसार के सुख थे, मुझे कोई आकर्षित नहीं कर पाए। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल माइंड बनाकर बैठा था, वहां से निकलकर 27वें जन्म में आया। अब मैंने जन्म लिया, उसके बाद 30 बरस तक घर परिवार में सदा मेरे कर्म थे। उसके बाद जो है मैंने दीक्षा लेकर 12.5 बरस तक साधना की। क्या साधना की? मेडिटेशन करके कर्म क्षय का लक्ष्य बना करके मैंने साधना की। 12.5 वर्षों में मेरा मोहनीय कर्म क्षय हुआ, मेरी में वितरागता प्रकट हो गई, मेरा ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हुआ, मुझे केवल ज्ञान दर्शन हो गया। मैं 42वें वर्ष में आकर के केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त करके तब मैं भगवान बना। अब वो अपनी पूरी सीक्रेट, भगवान बनने की पूरी सीक्रेट आपको 1 मिनट में बता दें। कोई गुप्त नहीं रखनी है, कोई सीक्रेट नहीं रखना है, वो जगत को बता देंगे, लो भाई साहब आप भी बन सकते हो, देख लो आप भी बन सकते हो। सर हो गई बात पूरी, मिल तो सकता है। अब उस रास्ते पर चल करके बनने की कोशिश करो तब पता चल जाएगा। सर हिमालय चढ़ना, एवरेस्ट चढ़ना, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, लेकिन भगवान बनने की राह पर चलना, आगे चलकर भगवान बनना लोहे के चने चबाने जैसे हैं। लेकिन फिर भी मानसिकता तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं? निज सत्ता निज भाव धीरे गुण अनंत अनुठान, देव चंद्र जिन राज जीरे शुद्ध सिद्ध सुख था। बात इतनी सी है। अब क्या करें? निज सत्ता निज भाव थे, मैं खुद अपनी आत्मा को निज स्वरूप में समझ लूं, मैं मेरी आत्मा को पहचान लूं, मैं मेरी आत्मा के गुणों को जान लूं। भगवान तो आलम्बन है, भगवान का निमित्त लेकर के मैं अपनी आत्मा को समझ कर निज सत्ता, और फिर मैं अपनी सत्ता निज स्वरूप में रमण कर लूं साहब। और इससे जिन प्रकार से कर्मों का क्षय हो जाए और गुण अनंत अनुठान, मुझे क्या पता चले, मैं मेडिटेशन में रहूं, हे आत्मा जैसे गुण परमात्मा में है वैसे ही गुण मेरे में है, भगवान में जो वितरागता है वही वितरागता मेरे में है, भगवान में जो अनंत ज्ञान है वही और उतना ही अनंत ज्ञान मेरी आत्मा में है। जिन स्वरूप में जो अनंत दर्शन का गुण है वही निज स्वरूप में मेरे में भी अनंत दर्शन है। जिन स्वरूप में अनंत वीर्य शक्ति जो प्रकट हुई है, बस वही अनंत वीर्य की शक्ति निज स्वरूप में मेरे में भी है। सत्ता में तो पड़ी है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये मुझे रियलाइज हो रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है। मैं अंतर चक्षु खोल के देखूं तो मेरी सत्ता में पड़ा हुआ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि है तो सही, है तो सही, है तो सही। लेकिन ये कब दिखाई दिया? जब भगवान में देखा, तब मेरे में भान आया। जब भगवान में ये अनंत वितरागता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, ये सब प्रकट हुआ देखा, जाना, तब मुझे यह समझ आई, ओ हो, हे भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ये मुझे आज समझ में आई। और अब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे आज समझ में आया। हे भगवान, अनंत जन्मों तक मैं आपको सही अर्थ में समझ नहीं पाया था, और इन अनंत जन्मों में मैं अपनी आत्मा को भी समझ नहीं पाया था। अब आज मेरी समझ खुल गई है, आज मेरी समझ स्पष्ट हो गई है। आप प्रभु, आप ऐसे भगवान हो, ऐसे भगवान हो, और
मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं ऐसी आत्मा हूँ। अब प्रभु मुझे समझ में आ गया। अब भगवान देवचंद्र जी महाराज कह रहे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये जब इतनी सी बात समझ में आ गया, गुण अनंत अनूठा, मैं खुद ही अनंत गुणों का स्थान हूँ, मैं अनंत गुणों का पात्र भाजन हूँ। साहब देव चंद्र चिन्ह चंद्र। अब देवचंद्र जी महाराज कह रहे कि ऐसे देवों में चंद्र समाप्त तंकर परमात्मा जिनेश्वर जिनराज जिनेश्वर भगवान, अब उनको जो है मैं समझ लो शुद्ध सिद्ध सुख खान। अब मुझे ये पता चल जाए, समझे कि नहीं, ऐसे परमात्मा शुद्ध स्वरूप में है, सिद्ध स्वरूप में है, अनंत सुखों की खान है। बस इतना मुझे स्पष्ट ख्याल में आ गया। मेरी आत्मा कल जो है इसी कक्षा को प्राप्त हो जाए, अनंत शुद्ध सिद्ध स्वरूप को पहचान ले बस। और पहचान लूं तो प्राप्त कर लूंगा, पहचानूंगा ही नहीं तो कभी प्राप्त ही नहीं कर पाऊंगा। ये विशेषता है। आज हम यहाँ पर इस तीसरे स्तवन को पूर्ण करते हैं। 8 ही गाथाओं का स्तवन है। अब मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि खाली आपको 2 मिनट की समरी नहीं लिखनी है, अब पूरा स्तवन और पूरे स्तवन का एब्स्ट्रैक्ट आपको तैयार करना है। पूरे स्तवन को आप समझ लीजिए और ऐसा स्पिरिचुअल एंगल तैयार करिए अपने आप में, तो बड़ा फायदा होगा। नहीं तो नहीं होगा, फिर हम भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, हम खुद भगवान बन ही नहीं पाएंगे। आपको भगवान बनना है, पहले बने हुए भगवान को सही अर्थ में पहचानना शुरू करिए, तो आप सम्यक दर्शन, पहचानने में सम्यक ज्ञान होगा और मान लेने में, समझ लेने में सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर तो आप भगवान खुद ही बनने की दिशा में आगे बढ़ जाओगे। बहुत अच्छी तरह से अद्भुत बात की है इन्होंने। घड़ी जरा बहुत आगे बढ़ गई, अभी हमारी दूसरी क्लास भी है, अब प्रश्न के लिए समय नहीं बच पा रहा है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वच्छायाणं नमो संवसारणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुभद्राज्ञा जैन धर्मो सुमंगलम हरिहंता सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवले पन्नतम धम्मो मंगलम चत्तारि लोग तुम्हारी हंता लोग सिद्धा लोगोत्तम साधु लोगोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोगोत्तम शरणं भवत्यामि हरिहन्ते शरणं भवत्यामि सिद्धे शरणं भवत्यामि सां शरणं भवत्यामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शारदं।